हेलो महान भाव, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है ईश्वर के बारे में जानकारी। तो आप सभी महान भाव और दोस्तों और भाइयों सबसे यही प्रार्थना है कि इस वीडियो जो बना रहे हैं इसको देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है, जो भी वीडियो हम नेट पे चढ़ाएंगे यूट्यूब के माध्यम से, वो आपके मोबाइल में डालते ही पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि जो वीडियो हमारी पसंद की है वो वीडियो हमारे मोबाइल में आ जाए। जैसे आप लाइक करने के बाद क्या होता है, जैसे ही वीडियो हम डालेंगे आपके मोबाइल में चले जाएगा। लाइक का काम इतना ही होता है। तो जो भी जानकारी बताएंगे ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, गॉड जीवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इससे आपको हानि नहीं होगा, जहाँ तक ज्ञान ही होगा। और ऐसे ज्ञान को सुनना और देखना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए जो सब्सक्राइब कीजिएगा तो सब्सक्राइब के आधार से आपके पास मेरा वीडियो जाता रहेगा। तो टॉपिक क्या है, ईश्वर के बारे में जानकारी। देखिए, ईश्वर है, ईश्वर नहीं, ईश है। ईश का मतलब होता है भगवान या देवता कहिए, या अन्य जितने भी देवता हैं उसे ईश कहते हैं। ईश्वर और परमेश्वर के बारे में ही जानकारी आपको बताएंगे। ईश का मतलब हो गया भगवान या देवता या अन्य जितने भी देवी देवता हैं वो ईश की गिनती में आते हैं, उसे ईश कहा जाता है। अब देखिए, ईश, इसका संजित विच्छेद बड़ है। ईश प्लस बड़ बराबर ईश्वर। ईश्वर आ गया। और ईश्वर इस भगवानों के ऊपर के भगवान, मतलब इन देवताओं से ऊपर के जो पावर हैं उसे ही ईश्वर कहते हैं। आज तक जितने भी महान भाव पढ़े लिखे विद्वान हैं उन्होंने यही जानकारी दिया है कि भगवाने भगवान है, सब भगवाने हैं। अब इसमें सभी पूरा संसार उलझा हुआ है कि भगवान सब है, भगवाने भगवान है। तो ईश प्लस ईश्वर बराबर ईश्वर। ईश्वर इस भगवान के ऊपर के भगवान, मतलब इन भगवानों से ऊपर के पावर जो हैं उसे ईश्वर कहते हैं। ईश प्लस ईश्वर, बर मतलब बड़ा, मतलब उस भगवान से जो बड़ा है उसे हम ईश्वर कहते हैं। और आज तक इन शब्दों का, इन ज्ञानों को, ज्ञान का किसी को पता नहीं, कोई ऐसा पंडित या महाविद्वान या महान भाव खोल करके नहीं बताया। वो मैं आप लोगों के समक्ष इन ज्ञानों को खोल करके विस्तार रूप से बता रहे हैं। तो इस मतलब हो गया भगवान, देवता का या अन्य देवता। और उन देवता के ऊपर के पावर जो है मतलब उस भगवान के आधार से जो ये भगवान करते हैं वो उनके ऊपर के भगवान हो गए। ईश प्लस ईश्वर बराबर ईश्वर बराबर भगवानों के भगवान। अब चलते हैं परम ईश्वर। ये है परम प्लस ईश्वर, परम ईश्वर बराबर परमेश्वर। परमेश्वर मतलब भगवानों के भगवान, मतलब इन भगवानों से ऊपर के भगवान। भगवान मतलब कई भगवान। भगवान तो सिंगल एक भगवान होगा, भगवानों का मतलब हो गया कई भगवान, बहुवचन। और सिर्फ भगवान जो होता है वो एक वचन होता है। तो भगवानों के भगवान वो क्या हो गया, ईश्वर नहीं, परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर, मतलब भगवानों के भगवान, उनके ऊपर के पावर जो उनके आधार से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा, अब चलिए, ये भगवान कौन कौन है।
और भगवानों के ऊपर भगवान, भगवानों के ऊपर भगवान, सभी भगवान के तो भगवान तो हम तो कह दिए। आप समझेंगे कि भगवानों के भगवान ये सब कौन कौन भगवान, भगवान के भगवान कौन है, तो उस बात का भी जानकारी यहाँ लिख रखे हैं और बताएंगे। देखिए, ईश जो है, ईश बराबर ब्रह्मा, विष्णु, महेश या इन लेवलों के अन्य देवता, ये सब ईश हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब चलिए कि ईश्वर कौन है। ईश्वर कौन है? ईश्वर है निरंजन। इनके आधार से ये देवी देवता सारे काम करते हैं। निरंजन या निराकार पुरुष। कितने लोग निरंजन भी जानते हैं और कितने लोग निराकार भी कहते हैं, और है दोनों एक ही चीज है। और कितने साधक लोग भक्ति करते हैं और अंतिम में पूछने के बाद, ऊपर के पावर पूछने के बाद वो ये बता देते हैं कि निराकार ही सब कुछ है, उसका कोई आकार ही नहीं है। वो जो भगवान है सो कोई आकार ही नहीं है, सभी में निवास, ऐसा ही बताते हैं। तो वो भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। अब आइए, ईश्वर का पता लग गया होगा कि कौन है, निरंजन है या निराकार। मतलब निरंजन, सिंपल में निरंजन समझ लीजिए कि ईश्वर का मतलब निरंजन है। निरंजन के आधार से ब्रह्मा, विष्णु, अन्य देवता वो कार्य करते हैं। ईश ये हो गए हैं और ईश्वर निरंजन है। उनके ऊपर के जो पावर है वो है परम ईश्वर। परम ईश्वर हो गया, यहाँ बताए हैं परम ईश्वर। परम जो ईश्वर बराबर परमेश्वर। अब परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है कबीर और या पूर्ण ब्रह्म। हमारे जो सूक्ष्म वेद हैं और जो गीता है, पूरे भारत में गीता का मान्यता है और कोर्ट में रखा जाता है गीता, उसमें कबीर के इधर ही इशारा किया गया है कि वो कबीर ही पूर्ण ब्रह्म है। और गीता में अध्याय 15 और श्लोक 16-17 में ऐसा है कि वो बताते हैं कि कबीर परमेश्वर एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, तो इनको कहते हैं क्षर पुरुष। और ये हो गया अक्षर पुरुष और ये हो गया परम अक्षर पुरुष। ये गीता में लिखा गया अध्याय 15-16 में, गीता अध्याय 15 और 16-17 में। तो हाँ, ये हो गया उस आधार से। और वेदों में भी प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। कबीर तरह साहब के इशारा किया गया, उसी को वेद में पूर्ण ब्रह्म कबीर को ही कहते हैं। लेकिन कबीर को आज तक हमने एक मूर्ख महान संत के आधार से जानते आए हैं। तो ये हो गए आपको परम ईश्वर मतलब कबीर। और परम का मतलब क्या होता है ये भी आपको अभी बताते हैं। परम का मतलब होता है अविनाशी। ये परम जो है, परम कभी नाश नहीं होता। ये मतलब जितने हैं ये नाशवान है, ये भी नाशवान है, ये भी नाशवान है और ये भी नाशवान है। नहीं, ये नाशवान नहीं है। परम ईश्वर, परम जहाँ लग गया, परम का मतलब होता है अविनाशी। परम का मतलब होता है अविनाशी।
मतलब अविनाशी भगवान परम ईश्वर वो कौन है? कबीर है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो स्वयं आते हैं और स्वयं ऐसे चले जाते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही था। कल आपके साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।